हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। सुनिए दुर्गेश गुप्तराज का लिखा नाटक अधर में, प्रस्तुतकर्ता रविंद्र राले। सर्कस, ये शब्द सुनते ही हंसते खिलखिलाते जोकरों, विभिन्न करतब दिखाते कलाकारों, जानवरों के चित्र अनायास ही हमारे मस्तिष्क में उभर आते हैं। लेकिन अपने हैरतअंगेज कारनामों से हजारों लाखों लोगों का मनोरंजन करने वाले इन कलाकारों की व्यक्तिगत जिंदगी कैसी है? क्या वे इस जिंदगी से संतुष्ट हैं? वे अपने भविष्य को लेकर, अपने परिवार के भविष्य को लेकर क्या सोचते हैं? ऐसे ही ढेर सारे प्रश्नों की एक झलक प्रस्तुत करता है ये नाटक अधर में। अभी आपके सामने साइकिल पर अपने करतब दिखा रहे थे मिस्टर विजयन। अब हमारा अगला आइटम है स्केटिंग, जिसे आपके सामने पेश करने आ रहे हैं मिस्टर जोसेफ और मिस्टर रोजी। लगता है कम वक्त पाँव आज फिर मूछ खा गया। कैंप में चलकर दादा से मालिश कराना पड़ेगा। शरीर भी कैसा दर्द कर रहा है। ड्रेस भी बदला नहीं जाता। विजयन बाबू, क्या है? अरे थॉमस, 1 मिनट प्लीज। ये क्या बोलता विजयन बाबू? तुम जरा दादा को भेजना, बोलना विजयन बाबू बुलाना मांगता। ये बाबू, लगता है आज आपका पाँव फिर स्लिप हो गया। यस थॉमस, जिसका जिंदगी ही स्लिप हो गया हो, वो भला इन छोटा मोटा स्लिप की क्या परवाह करेगा? लगता है बाबू आज फिर सेंटिमेंटल हो गया। ठीक है बाबू, जाकर दादा को भेजता है। ठीक है। अगला बोल रहा है बाबू आज फिर सेंटिमेंटल हो गया। खड़ा तो शराब भी नहीं हुआ जा रहा। साइकिल पर करतब दिखाते दिखाते अंग अंग जैसे ढीला पड़ गया है। पहले चलकर पलंग पर ले जाता हूँ। अब ठीक है।
पीठ भी सीधा हो जाएगा। तो क्या थॉमस सही कहता था? हाँ, सच ही तो कहता था थॉमस। बाबू सेंटिमेंटल हो गया है। सर्कस में रहते रहते सब लोग एक दूसरे के दर्द को कितना जल्दी पहचानने लगता। हाँ, हम अपना आइटम पेश करते करते सचमुच ही तो सेंटिमेंटल हो गया था। तभी तो साइकिल से स्लिप हो गया। हमको स्लिप होते देख मैनेजर कैसा गुर्रा रहा था। वो तो अच्छा रहा कि हम गिरा नहीं, वरना आज फिर उसका डांट सुनना पड़ता। वो कहता, मिस्टर विजयन, हम तुमको कितनी बार बोला तुम अपना आइटम ढंग से पेश किया करो। तुम 10 मिनट भी अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर पाता। अगर तुम अपना आइटम ढंग से पेश नहीं कर सकता तो कोई दूसरा सर्कस देखो। हाँ, दूसरा सर्कस देखो। मैनेजर की ऐसी झिड़कियां हमने कई बार सुना, और अब तो इन झिड़कियों को सुनने का मैं आदी हो गया है। हम जानता है वो ना तो हमें छोड़ सकता और ना ही हमें सर्कस को, क्योंकि हमको निकालने से सर्कस का एक आइटम कब हो जाएगा। लेकिन हम इसलिए नहीं सर्कस छोड़ सकते क्योंकि जितना पैसा हमको यहाँ मिलता कोई दूसरा सर्कस वाला नहीं देता। अरे विजयन बाबू, क्या सोच रहा है आप पड़े पड़े? कुछ नहीं दादा, आओ बैठो दादा। क्यों बाबू, क्या आज फिर? हाँ दादा, आज फिर आइटम दिखाते समय स्लिप हो गया। लाओ बाबू, लाओ इधर लाओ, ये पाँव दिखाओ, हम अब भी मालिश किए देता है। दादा, हाँ? हम बैठ जाता है। धीरे धीरे विजयन बाबू, धीरे। लाओ थोड़ा हमारा सहारा ले लो, ऐसे। ठीक है। क्या बहुत ज्यादा दर्द होना मांगता? हाँ दादा, अब तो सारा शरीर ही दुखने लगा है। धीरे। अरे विजयन बाबू, बस अब थोड़ा पाँव ढीला करो तो बहुत दर्द होता है। हाँ, अब ठीक है। हाँ, बस। लाओ, अब हम तुम्हारा सारा शरीर मालिश किए देता है। मालिश? हाँ दादा, तुम्हारा यह मालिश कब तक हमारा शरीर को चुस्त रख सकेगा? विजयन बाबू, आज तुम हमको बहुत सेंटिमेंटल लगता। क्या बात? बस तुम सही कहता दादा। एक बात बताओ हमको। क्या विजयन बाबू? दादा, क्या तुम कभी अपने परिवार के बारे में, अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचता? विजयन बाबू, ऐसा कौन है जो अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचता, अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोचता? यही सोचते सोचते तो आज हम स्लिप हो गया था। जानते हो? दादा, हम क्या सोच रहा था? क्या सोच रहा था विजयन बाबू? हम आइटम पेश करते समय अपना बेटा राजन के बारे में सोचने लग गया था। क्योंकि हमारा नजर सामने डीसी में बैठे पेड़ पर चला गया था। अच्छा। उनके साथ एक छोटा सा बेबी को देखकर हमको अपना बेटा राजन याद हो आया था और हमारा पाँव विजयन बाबू, हम तुमसे एक बात बोलता ना। क्या दादा? तुम इतना मत सोचा करो विजयन बाबू, जितना सोचेगा उतना ही अपने दिल को दुखाएगा विजयन बाबू। हाँ, कभी हम भी सोचा करता,
लेकिन अब नहीं सोचता। और देखो अब कितना खुश रहता है। तुम क्या सोचता था दादा अपने परिवार के बारे में? यही कि हमारा बच्चों का भविष्य क्या होगा। हमारा परिवार हमसे दूर रहकर कैसे रहता होगा। जानता है विजन बाबू, क्या? हमारे परिवार में 3 लड़की और बीवी का था। उनका फ्यूचर के बारे में हमेशा सोचा करता था। अपन तो विजन बाबू उनकी देखभाल करने से रहा। अब तुम ही बताओ, ईयर में 1 महीने की छुट्टी हमको मिलता, हम 1 महीने में क्या देख सकता पूरे परिवार भर को। हाँ बिल्कुल। फिर क्या विजन बाबू, वो तो हमारा वाइफ था ना। वाइफ बहुत समझदार मिलता, उसने 3 बच्चियों को पढ़ा लिखा कर नौकरी से लगा दिया। अच्छा, और क्या दादा? और विजन बाबू समय से पहले ही हमारा वाइफ गॉड को प्यारा हो गया। हमारा वाइफ बहुत ही सेंटिमेंटल था विजन बाबू। उसने हमको अपनी बीमारी के बारे में कुछ नहीं बतलाया। उसको टीबी हो गया था। भाई गॉड, हमको उसका अच्छा इलाज कराने से भी वंचित रखा। सॉरी दादा, आई एम रियली सॉरी। हमने आपका दिल दुखाया। आई एम वेरी सॉरी। नहीं विजन बाबू नहीं, जब भी हम अपना ये बात किसी को बतलाता है ना, हमारा दिल बहुत हल्का और अच्छा हो जाता है। दादा, क्या तुमको कभी ऐसा अच्छा नहीं हुआ कि ये सर्कस छोड़कर ही चला जाएगा? हाँ विजन बाबू, लगता था, कई बार लगा था। तुम जानता है विजन बाबू, जब हम इस सर्कस में आया था ना, तो पहलवानी दिखलाया करता था। पहलवानी? हाँ, हमको बहुत अच्छा लगता था। लेकिन जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ता गया ना, हमारा पहलवानी का काम भी समाप्त होता गया और हम लास्ट में मालिश का काम करने लगा। लेकिन बाद में हम ये सोचकर ये सर्कस नहीं छोड़ा कि पता नहीं हमारा लाइफ बाहर सेटल हुआ या नहीं। और अब अपन बाहर जाकर भी क्या करेगा राजन। वाइफ तो पहले ही गॉड ने बुला लिया। दादा, क्या तुमको मैनेजर बुरा ना मानता? बोलना आता है। अच्छा दादा। अच्छा विजन बाबू। हाँ दादा। आपका मालिश हो गया? हाँ। अब चलना मांगता, जरूरत हो ना तो फिर बुला भेजना। अच्छा दादा, मैनी थैंक्स। कैसा अजीब है ये लाइफ। हर किसी के साथ कोई ना कोई स्टोरी। हम भी बचपन से ही सर्कस में आ गया था। हमारा फादर भी सर्कस में काम करता था। हमने कई सर्कस छोड़ा, तब कहीं जाकर इस सर्कस में अपने को सेट कर पाया। हमारा एज 40 साल का हो गया। 5 साल पहले हमने येली से शादी बनाया। घर में येली और 4 साल का बेटा राजन है, जिसका याद आता ही हमारा स्लिप हो गया। अभी पिछले माह जब हम अपना घर गया तो येली ने कितने प्यार से कहा था, വിജയൻ, ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. विजयन, अपना राजन 4 साल पूरा 4 ईयर का हो गया। हो तो गया है। विजयन, हमको उसके फ्यूचर के बारे में बहुत चिंता रहता। विजयन, तुम ये नौकरी छोड़ क्यों नहीं देता? तुम इधर ईयर में 1 बार इधर आता, और वो भी ओनली 1 मंथ को। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम अपना ये नौकरी छोड़ यहीं अपने शहर में कोई दूसरा काम शुरू करो?
रियली हमें ये मानता कि सर्कस का लाइफ कोई लाइफ नहीं, कहीं यहाँ तो कहीं वहां, ना ही कोई फ्यूचर है। और अब तो खेल दिखाते दिखा हाँ जल्दी बहुत बड़ा मिस्टेक किया। इस लाइफ के बारे में जानते हुए भी अपने बच्चों को इस लाइन में डालकर उसने बहुत बड़ा मिस्टेक किया जल्दी, बहुत बड़ा मिस्टेक। लेकिन विजयन तुम तो बोलता था कि वो एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट था। हाँ जल्दी वो बहुत बड़ा आर्टिस्ट था। अपने कपड़ों पर पेट्रोल छिड़ककर 100 फुट ऊंचाई से आग लगाकर नीचे छोटी सी ताल में कूदने का खतरनाक खेल दिखाता था। धीरे धीरे उसने हम ब्रदर्स और सिस्टर्स को सर्कस में सेटल कर दिया और खुद एक दिन अपना खेल दिखाते समय स्लिप हो गया। अयो जमीन पर गिरते ही बिखर गया यल्ली, बिखर गया, जमीन पर बिखर गया और अपने साथ एक खतरनाक आइटम को भी खत्म कर गया। ओह सो सॉरी विजयन, आई एम सो सॉरी। और हमको भी यही लगता है यली कि हम भी एक दिन ऐसे ही दूर दूर तक टूट कर बिखर जाएगा। ओ विजयन, बिखर जाएगा। विजयन गॉड के लिए ऐसा ना कहो प्लीज, गॉड हमारी मदद करेगा। विजयन तुम ऐसा ना सोचो प्लीज। विजयन कैसे ना सोचू यली, कैसे ना सोचू, तुम ही बताओ कल को हमारा फ्यूचर क्या है, हमारे परिवार का क्या फ्यूचर है। हमारा ये हाथ पाँव है ना यली, अब जवाब देने लगा है यली, जवाब देने लगा। अयो विजयन ऐसा ना बोलो, अभी तो हमारे सामने सरल लाइफ पड़ा है। हाँ। और तुम अभी से हार मानने लगा। नहीं विजयन, हम तुमको प्रॉमिस करता अब हम तुमसे ऐसा बात कभी नहीं कहेगा। हम अपने राजन को पढ़ाएगा, उसको अच्छा अफसर बनाएगा। सच लिली, तुम हमारे राजन को पढ़ाएगा, उसको अफसर बनाएगा, इस लाइफ से दूर ले जाएगा यली। हाँ विजयन, हाँ राजन को हम इस लाइफ से दूर रखेगा और तुमको वादा करता हम तुम्हारे वास्ते भी कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेगा। ओ यली, जिससे तुम अपना कोई नया काम शुरू कर सको। अच्छा। हम अपना लाइफ दोबारा शुरू कर सकेगा। तुम बहुत अच्छा है यली, तुम बहुत अच्छा है यली, विजय बहुत अच्छा है। इतना हिम्मत है यली में, कहता था कि हम तुम्हारे वास्ते कोई काम जरूर सोचेगा, राजन को पढ़ाएगा, उसको अफसर बनाएगा। क्या वास्तव में यली का सपना सच होगा? जैन बाबू चाहे थॉमस, क्या दूसरा शो शुरू हो गया? हाँ विजय बाबू। थॉमस, तुम इतना उदास कैसे दिखता? अरे ये क्या? एक बैड न्यूज है। बैड न्यूज? व्हाट? कैसी बैड न्यूज? विजय बाबू बोलो थॉमस। मेरी एक्सपायर हो गया विजय बाबू, हमारा मेरी एक्सपायर हो गया। मेरी एक्सपायर हो गया? तुम क्या कहते हो? तुम क्या कहता? ओह गॉड, थॉमस प्लीज रिलैक्स थॉमस प्लीज।
लेकिन डॉक्टर तो बोला था कि उसका दिल में मामूली सा चोट था। नहीं विजयन बाबू नहीं, उसका चोट मामूली नहीं था, उसको अंदर का चोट लगा था सिर में विजयन बाबू। अंदर का चोट? स्केटिंग करते समय जब बेल्ट खुला तो मेरी जमीन पर आ गिरा था। ओह गॉड, अब उसका बॉडी कहाँ है? उसका बाड़ी विजयन बाबू घर भेज जा। हम आखिरी बार भी उसको नहीं मिल पाए विजयन बाबू, हम आखिरी बार भी नहीं मिल पाया। थॉमस प्लीज, थॉमस अपने आप को संभालो। रोको थॉमस, रोको प्लीज। यस विजयन बाबू, अब हम यहाँ नहीं रहना मानता। यहाँ नहीं रहना मानता तो फिर तुम कहाँ जाएगा? विजयन बाबू, अमृतसर का छोड़कर चला जाएगा। थॉमस हिम्मत से काम लो। इस समय तुम्हारा डिसीजन लेना हम ठीक नहीं समझता। नहीं विजयन बाबू नहीं, हम ये डिसीजन सोच समझ के लिया। हम यहाँ रुकेगा हम तो हमारा मेरी का याद परेशान करेगा विजयन बाबू। लेकिन थॉमस बाहर जाकर तुम क्या करेगा? जो काम हम यहाँ करता था विजयन बाबू, आप जैसा साहब लोग को चाय पिलाएगा। हाँ थॉमस, हाँ। तुम चाय बनाकर पिला सकता है, लेकिन हम तो यह काम भी नहीं कर सकता सिवाय साइकिल का खेल दिखाने के। थॉमस सिवाय साइकिल का खेल दिखाने का। तो क्या विजयन बाबू तुम भी सर्कस? हाँ थॉमस, हम भी सर्कस को छोड़ना चाहता। इस लाइफ से हम बोर हो गया है थॉमस, हम भी यहाँ से जाना मांगता है, लेकिन हम क्या कर सकता है, मजबूर है हम। सॉरी विजय बाबू, सॉरी। हम कोई काम नहीं कर सकता ना थॉमस। वेरी सॉरी विजयन बाबू, हम आपको छेड़ दिया। अच्छा अब हम चलना मांगता है, हम आज रात ही मैनेजर से बात करेगा। संभालना थॉमस, संभालना। ओके जाओ। थैंक यू विजयन बाबू। थॉमस चला गया। ऐसा लगता है जैसे एक एक करके सब लोग उसी तरह चला जाए। और ये सर्कस एक दिन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें आर्टिस्ट का, उसका फैमिली का कोई फ्यूचर नहीं। कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। ये लाइफ जिसमें जिंदगी और मौत का लड़ाई हर कदम पर होता रहता, हर कदम पर होता रहता। कैसे लाइफ, कैसे जिंदगी। अभी 3 दिन पहले जब एक टाइगर बिगड़ गया था तो उसने रिंग मास्टर पर हमला बोल दिया। कितना भयानक दृश्य था वो। हर तरफ
भागदौड़ मच गया था, मौत का खौफ छा गया था सबके दिलों में। हमने कहाँ की बातें सोचने लग गया। चाय भी ठंडा हो गया। अगला शो शुरू हो चुका है। अब हमको फिर से तैयार होना मांगता। चेहरे पर हमेशा की तरह सदा बाहर मुस्कुराहट लाते हुए फिर से हमको दर्शकों के बीच में जाकर अपना आइटम पेश करना मांगता। जो यहाँ पैसा खर्च कर अपना मनोरंजन करने आता, सिर्फ मनोरंजन के वास्ते आता, लेकिन हमारी जिंदगी को नहीं जानता। हाँ, हमारी जिंदगी को नहीं जानता। अब आपके सामने पेश है हमारा अगला आइटम। साइकिल पर अपने कर्तव्य दिखाने आ रहे हैं मिस्टर विजयन। अभी सुन रहे थे दुर्गेश गुप्तराज के लिखा नाटक अधर्म। प्रस्तुतकर्ता थे रविंद्र डाले। भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। विजयन शकील अख्तर, दादा तिलकराज सेठ, थॉमस रविंद्र डाले, मैनेजर उमेश कुलकर्णी, सर्कस उद्घोषक विजय रॉय, यलम्मा श्रीमती प्रतीक्षा घोड़गांवकर, उद्घोषिका कुमारी निम्मी माथुर।